Hello my dear students, welcome to another lecture of your subject design of steel and masonry structures। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया बिल्ट अप बीम्स के बारे में। मैंने उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्रॉस और नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं जब प्लेट्स आई सेक्शन के साथ जुड़ जाती हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे उसी पे एक न्यूमेरिकल जो आपकी बुक में दिया है पेज नंबर 252 पे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 7.12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जिन लोगों ने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है बिल्टअप बीम का, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से पहले वो वीडियो आप देखो। लेक्चर नंबर 7 एंड लेक्चर नंबर 8 अवेलेबल है बुनियाद यूट्यूब चैनल पे और क्लासरूम पे भी। सो लेट्स कैरी ऑन विद द वीडियो। सी हियर सॉल्व्ड एग्जाम्पल 7.12 सेज एक संगठित धरन यानी बिल्ट अप बीम के लिए ISWB 400 सेक्शन एट द रेट 0.667 किलो न्यूटन का प्रयोग किया गया। आई सेक्शन के प्रत्येक फ्लेंज के साथ यानी ऊपर और नीचे एक 400 बाय 16 mm की चपटी पत्ती यानी फ्लैट 20 mm व्यास के रिवेटों से जुड़ी है। फिगर में देखिए यहाँ पे ये फिगर है जिसमें एक आई सेक्शन है ISWB 400, इसके ऊपर एक प्लेट और एक नीचे प्लेट दिख रही है आपको। प्लेट का साइज है 400 बाय 16 यानी 400 उसकी लंबाई है और 16 mm प्लेट की मोटाई है। और ये दोनों ही प्लेटें दोनों फ्लेंज के साथ रिवेट के साथ जुड़ी गई। जो ये लाइन आपको दिख रही है ये रिवेट है। यहाँ पे एक रिवेट लगा है, यहाँ पे एक रिवेट लगा है, ऐसे ही दूसरी तरफ भी 2 रिवेट लगे हुए हैं। तो 20 mm व्यास यानी रिवेट का जो डायमीटर है वो 20 mm है। ये भी क्वेश्चन में आपको दे दिया। इस संगठित खंड के विभिन्न गुणधर्म ज्ञात कीजिए। तो you have to calculate the elements of this built up section which is formed by joining two flats on either flanges of the I section with the help of 20 mm diameter rivets। देखते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया है। सो फिगर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। क्वेश्चन में दिया है भार, तो सेक्शन का अपना भार यानी सेल्फ वेट 0.667 किलो न्यूटन पर मीटर, गहराई 400, फ्लेंज की चौड़ाई 200 हो गई, फ्लेंज की मोटाई 13 mm है, वेब की मोटाई 8.6 mm, ये आपको स्टील टेबल से मिल जाएगी। आगे जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस ये है 23426.7 और सेक्शन मॉडुलस है 1171.3। ये आई सेक्शन का है, ये भी आपको स्टील टेबल से मिलेगा। ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया है कि ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया और नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे आई सेक्शन का। प्लस ये देखिए यहाँ पे आई एक्स एक्स इज इक्वल्स टू आई खंड का जड़त्व आघूर्ण प्लस प्लेटों का एक्स एक्स अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आई सेक्शन का जड़त्व आघूर्ण आपको कहाँ से पता चलेगा, वो आपको स्टील टेबल से देखना है। और प्लेट का जो जड़त्व आघूर्ण है एक्स एक्स अक्ष पर, वो मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया है। जो लोग नहीं थे या जो लोगों ने अभी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो आप वीडियो देखो, आप उसमें समझ जाओगे कि प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स एक्सिस पे कैसे कैलकुलेट किया है। तो इसको मैं अभी यहाँ पे इस वीडियो में मैं डीप में नहीं जाऊँगा, तो इस पोर्शन को मैं स्किप कर दूँगा क्योंकि मैं पिछले वीडियोज़ में आपको ये समझा चुका हूँ। तो इतना करने के बाद यहाँ आते हैं। यहाँ तक मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि इस प्रकार खंड का जो कुल जड़त्व आघूर्ण है डेट विल बी A plus B। What is A here? A is the moment of inertia of I section जो आपको टेबल से मिलेगा, and B is the moment of inertia of both the plates about the x axis जो आपने कैलकुलेट किया है। तो दोनों ही वैल्यूज़ को जब ऐड कर देंगे, see here you will get a value which is 78804.62 exponential 4 mm की पावर 4। तो ये आपका हो गया पूरे बिल्टअप सेक्शन का यानी आई सेक्शन विद प्लेट्स, पूरे बिल्टअप सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है सॉल्यूशन कि खंड का शुद्ध जड़त्व आघूर्ण। नाउ वी विल कैलकुलेट, सी हियर, जो ये वैल्यू आई थी ये है ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ वी विल कैलकुलेट द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस एंड द नेट? सी, ग्रॉस में आपको फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे जो प्लेट्स और आई सेक्शन को जोड़ा गया है वो रिवेट से जोड़ा गया है। तो रिवेट से जोड़ा गया मतलब प्लेट में भी होल हुआ है और सेक्शन के, आई सेक्शन के फ्लेंज में भी होल किया है। तो होल करने से क्या होता है, हम ये टेंशन मेंबर्स में पढ़ चुके हैं, याद करिए। होल करने से क्या होता है, नेट सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। जितने एरिया में आपने होल कर रखा है वो वहाँ से मटेरियल गायब हो जाता है और नेट सेक्शनल एरिया या इफेक्टिव एरिया जो है वो टोटल से कम हो जाता है। कितना कम होता है? जितना गहरा और कितना चौड़ा होल करते हैं हम रिवेट को लगाने के लिए। तो अब हम निकालेंगे नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो शुद्ध जड़त्व आघूर्ण यानी नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हम ये कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाली वैल्यू, ये है आपकी कुल जड़त्व आघूर्ण, ग्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें से हम माइनस करेंगे रिवेट छिद्रों के कटौती क्षेत्रफल का जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो रिवेट के लिए जो हमने होल किया है वो उसका जो एरिया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम इसमें से माइनस करना है। तो हमें क्या करना है, अभी हमें इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जो रिवेट का होल किया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हम निकालेंगे अबाउट दी एक्स एक्सिस। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा दूसरी स्लाइड में। तो अभी मैं इस लेक्चर को यहीं पे लिमिट कर रहा हूँ। दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस सेशन। आगे कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। सो स्टे कनेक्टेड, पार्ट 2 भी अभी आपको तुरंत थोड़ी देर में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।